Hello students, so in the previous lecture we have talked about immunity or we have talked about the innate immunity. So आज के lecture में we'll talk about the acquired immunity. So I hope आपने innate immunity वाला पूरा lecture go through कर लिया. If you have any doubts you can drop me a message. ठीक है, तो आज बात करते हैं acquired immunity की. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊं आपको, सो दैट इज इट हैज स्पेसिफिसिटी. दैट मीन्स what does specificity means? Specificity means it has the ability to differentiate between different types of antigens. काफी सारे एंटीजेंस अपने बॉडी में एंटर होते हैं ना, तो उनको डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी है किसके पास? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास. तो मैं लिखूंगा able to differentiate between different antigens. ओके, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि यार वो डिफरेंशिएट कर सकता है बिटवीन डिफरेंट एंटीजेंस. और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज डाइवर्सिटी. It has the ability to differentiate or it has the ability to recognize different types of antigens. ठीक है, तो एक तो डिफरेंशिएट भी कर सकता है डिफरेंट एंटीजेंस में और recognize डिफरेंट एंटीजेंस. ठीक है, सो ये सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यार जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके पास स्पेसिफिसिटी होती है, उसके पास डाइवर्सिटी होती है. स्पेसिफिसिटी क्या? सो एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस. एंड डाइवर्सिटी क्या? सो एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट एंटीजेंस. ठीक है, देन एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन इज इट हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. खुद की चीजों को पहचानना और दूसरों को पहचानने की एबिलिटी है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की. तो यहां लिखूंगा able to differentiate between self and non-self. Able to differentiate between self and non-self. ठीक है, खुद को दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकता है कि अपना कौन है पराया कौन है. ठीक है, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तीन मैंने आपको मेन फीचर्स बता दिए. ठीक है, यहां पे अपन लिख देते दिस आर द 3 मेन फीचर्स. ठीक है, सो एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट एंटीजेंस, रिकॉग्नाइज डिफरेंट एंटीजेंस एंड एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ठीक है, एक और मेमोरी. मैंने आपको बोल रखा है कि यार जो इम्यून सिस्टम होती है उसकी मेमोरी होती है, वो याद रखती है कि यार कौन सा एंटीजन पहले बॉडी में एंटर हुआ था और उसके अगेंस्ट में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी गई थी.
ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहां लिखेंगे एबल टू रिमेंबर antigen and antibody produced against it. ठीक है. एंटीजन एंटीबॉडी अभी आपको पता होना चाहिए ना. एनीथिंग दैट इज फॉरेन टू योर बॉडी इज नोन एज एंटीजन. और उसके सामने जो बॉडी एक प्रिकॉशनरी सिस्टम, एक इम्यून सिस्टम जो चीजें प्रोड्यूस करेगी टू गेट रिड ऑफ इट, दैट इज नोन एज द एंटीबॉडी. ठीक है. सो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए आपको सामने से एंटीजन चाहिए. ठीक है. सो मेन फीचर्स मैंने आपको यहां पे बता दिए. ठीक है. नाउ इसका डेफिनेशन मैंने लिखा नहीं, मैं डेफिनेशन मेंशन कर देता हूं. इट इज एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. Acquired by individuals during its lifetime. ठीक है. एक और इंपॉर्टेंट बात बोलूं तो इट इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स. ये सिर्फ आपको वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगी. वर्टिब्रेट्स मतलब रीढ़ की हड्डी वाले ऑर्गेनिजम्स. आई हैव टू मेंशन इट ओनली. ठीक है. सिंपल एंड इजी. सो आई हैव टॉक्ड अबाउट द मेन फीचर्स. ठीक है. एंड वी हैव डिफाइंड द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एंड फाउंड इन वर्टिब्रेट्स ओनली. नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाने में जो चीज हेल्प करती है, जो स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं, दोस आर टर्म्ड एज लिम्फॉइड ऑर्गन्स. क्या कहा जाता है उन्हें? दे आर टर्म्ड एज lymphoid organs. So we have two types, the primary lymphoid organs and the secondary lymphoid organs. Primary lymphoid organs में सेल्स को, स्पेसिफिक सेल्स को बनाया जाएगा एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में उन सेल्स का क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा. ठीक है. सो देयर इज प्राइमरी lymphoid organs, या फिर you can also term it as the central lymphoid organs. Central lymphoid organs, or not the or but and. Another category is the peripheral lymphoid organs or the secondary lymphoid organs. सेकेंडरी या फिर पेरिफेरल lymphoid organs. Primary or central lymphoid organs or secondary or peripheral lymphoid organs. ठीक है. So we'll talk about the primary or the central lymphoid organs first. So organs where B and T cells are produced. B cells and T cells, we'll talk about what is B and what is T. Organs where B and T cells are produced. ठीक है. एंड एक्वायर
and acquire antigen specific receptor. And acquire antigen specific receptor. That means they get matured. Mature हो जाते हैं, ठीक है. So organs where B and T cells are produced and acquire antigen specific receptors, that means they get matured. Those organs are termed as the primary or the central lymphoid organs. ठीक है. Examples देखें. So the examples are bone marrow and thymus. The examples are bone marrow and thymus. ठीक है. एक प्रोसेस का नाम मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, दैट इज हेमेटोपोइसिस. ठीक है, हेमेटोपोइसिस. क्योंकि मैंने बोला कि यार organs where B and T cells are produced and acquire antigen specific receptors. So ये क्या है? B and T cells जो है ये यहाँ पे बनेंगे बोन मैरो एंड थाइमस में. तो जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज हेमेटोपोइसिस. तो डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. ठीक है. So primary or the central lymphoid system organs when B and T cells are produced and acquire antigen specific receptors. Bone marrow and thymus, hematopoiesis, formation of blood cells. ठीक है. Now what are these B cells or the T cells? So the other name for the B and the T cells are B lymphocytes and T lymphocytes. तो अगर बात करें इनकी, सो बी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स की अगर बात करते हैं, बी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें तो यहां पे बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो बी एक लिम्फॉइड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है जो बर्ड्स के क्लोएका में पाया जाता है. इट्स अ स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द क्लोएका, लिम्फॉइड स्ट्रक्चर which is found in the cloaca of the birds and it is similar to the humans as well. ठीक है. तो उसके ऊपर से नाम क्या है? B. ठीक है. So B stands for what? B stands for B stands for Bursa of Fabricius. Bursa of Fabricius. What is this? It's a lymphoid structure. Lymphoid structure found in birds. Cloaca of birds. तो उसके ऊपर से नाम क्या है? B. So B stands for Bursa of Fabricius, which is actually a lymphoid structure found in the cloaca of birds. ठीक है. So जो mammalian bone marrow है, जो अभी अपन लिखा था bone marrow structure, okay, that is equivalent to the Bursa of Fabricius. ठीक है. क्या लिखते हैं? Mammalian bone marrow is considered equivalent to
considered equivalent to avian, that is birds, avian bursa of Fabaceae. Avian bursa of Fabaceae. ठीक है, क्लियर है, डन. सो मैं रब करता हूं. आई होप दिस इज क्लियर. बी लिम्फोसाइट्स में बी का ओरिजिन कैसे हुआ है, अभी डिटेल लिखते हैं थोड़ी और. ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, दे आर produced and formed matured in bone marrow. ये bone marrow में बनते हैं B lymphocytes. ठीक है. Immature thymocytes are formed in bone marrow, but they migrate to thymus and get matured there. जो दूसरे जो सेल्स थे, मैंने बोला बी सेल्स और टी सेल्स, तो जो बी सेल्स है, बी सेल्स का क्या होगा, मैच्योरेशन भी बोन मैरो में हो रहा है. बट अगर टी सेल की मैं बात करता हूं, सो टी सेल्स के लिए क्या लिखेंगे, इमेच्योर थाइमोसाइट्स. टी सेल्स इमेच्योर. Immature thymocytes are formed. I'm sorry. Immature thymocytes are formed in bone marrow. Bone marrow में बनेगा तो सही. But they mature. उनकी maturity कहाँ पे आएगी? But they mature in थाइमस. दो स्ट्रक्चर लिखे थे अपने, बोन मैरो एंड थाइमस. ठीक है. तो जो बी सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, ये प्रोड्यूस भी कहां होंगे, बोन मैरो में होंगे, और इनकी मैच्योरिटी भी कहां डेवलप होगी, बोन मैरो में डेवलप होगी. बट अगर आप बात करते हो टी सेल्स की, तो लिखेंगे इमेच्योर थाइमोसाइट्स आर फाउंड इन बोन मैरो, बट दे बिकम मैच्योर इन थाइमस. ठीक है. नाउ जो थाइमस है, इट इज नोन एज द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी. ये जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन है, इसे कहा जाता है थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी. द स्ट्रक्चर इज नोन एज द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी. क्यों throne of immunity? Because it is actually training the T lymphocytes. ये T lymphocytes को ट्रेनिंग देता है. ठीक है. or we can term it as the training school of T lymphocytes, so that the T lymphocytes learn to differentiate between themselves and the other, between the antigen and self. ठीक है. तो उसकी ट्रेनिंग देने का काम कौन करेगा? थाइमस. थाइमस इज एन ऑर्गन. बोन मैरो, बोन मैरो अगर आपको नहीं पता है क्या है, तो बोन मैरो इज जो बोन के अंदर का फ्लूइडिक स्ट्रक्चर होता है ना, ये बोन कंसिडर करें अगर, तो इसके बोन इज गोइंग टू बी होलो. इसके अंदर जो फ्लूइडिक स्ट्रक्चर है, सेमी फ्लूइडिक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द बोन मैरो. ठीक है. सो उसके अंदर क्या होगा? दिस फॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स एंड द टी सेल्स. डन. तो बी सेल्स में बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बोन मैरो में हो जाएगा, बल्कि जो टी सेल्स थे,
ठीक है, वो इमेच्योर होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट उनकी मैच्योरिटी कहाँ पे अटेन होती है? दे हैव टू गो टू द थाइमस एंड दे अटेन मैच्योरिटी इन थाइमस। ठीक है, डन। So this was the primary or the central lymphoid organs, the bone marrow and the thymus. Now talking about the another part, the secondary or the peripheral lymphoid organs. Secondary or peripheral lymphoid organs. ठीक है, सो सेकेंडरी और पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? कौन से ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे? तो आप पहले मेंशन करते हैं ऑर्गन्स करेंगे क्या? सो द सेकेंडरी और द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स proliferation and differentiation of B cells and T cells takes place here. Proliferation and differentiation. Proliferation is to increase the number and differentiation is to take up the specific function of B cells and T cells takes place in the secondary or the peripheral lymphoid organs. Takes place in secondary or secondary lymphoid organs. ठीक है, डन। नाउ विच आर दोज ऑर्गन्स? ये ऑर्गन्स कौन से हैं जिसके अंदर B cells and T cells का proliferation is there. The B cells would increase the number, the T cells would increase the number, or differentiation is they would take up a specific function. तो ऐसे organs कौन से हैं? So the organs are tonsils, lymph nodes, spleen, Peyer's patches, ठीक है, of intestine. So these are some of the secondary lymphoid organs. Tonsils है, lymph nodes है, spleen है, Peyer's patches है intestine के अंदर, ठीक है। एक और चीज स्ट्रक्चर जो अवेलेबल है which is a part of the peripheral lymphoid organs, that is malt. क्या चीज है? malt. What is malt? Malt is mucosa associated lymphoid tissue. That is mucosa associated
lymphoid tissue. That is MALT. So what is this mucosa associated lymphoid tissue? तो ये it is found in the linings of linings मतलब surface, ठीक है, found in the linings of respiratory, digestive and urinogenital tract and ठीक है. सो जो लाइनिंग्स है, जो सरफेसेस है किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की एंड यूरिनोजेनिटल सिस्टम की, दे आर कवर्ड बाय माल्ट, दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ठीक है, और ये जो माल्ट है ये बनाता है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड टिश्यू. तो आप लिखता हूं माल्ट फॉर्म्स 50% of total lymphoid tissue. MALT forms 50% of the total lymphoid tissue. ठीक है, so I hope this is clear. मैंने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम भी लिख दिए, टॉन्सिल्स है, लिम्फ नोड्स है, स्प्लेन है, पेयर्स पैचेस है, और एक और बता दिया माल्ट. ठीक है, तो जितने भी ऑर्गन्स है उनमें से माल्ट जो है वो 50% पार्ट है किसका, लिम्फोइड टिश्यू का. क्लियर है? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्प्लेन एंड द लिम्फ नोड्स की बात करते हैं. So if you talk about spleen and the lymph nodes, अगर स्प्लेन एंड लिम्फ नोड्स की अगर बात करें तो इट वर्क्स एज अ इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर. ये चीजों को फिल्टर आउट करने का काम करेगा. जो भी बैक्टीरिया है, जो भी पैथोजेंस है, उनको फिल्टर करने का काम करेगा कौन, स्प्लेन एंड लिम्फ नोड्स. तो मैं लिखूंगा दे वर्क एज इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर्स. They work as immunological filters. ठीक है, and they also work as immunological conference center. Now what is this immunological conference center? They work as immunological conference center. किस तरीके से? तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, वो क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस एंटीजन को लेके आएंगे इनके पास, स्प्लिन के और लिम्फ नोड्स के पास लेके जाएंगे, एंड देन वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि इन सेल्स के साथ जो एंटीजन्स है इनके साथ क्या किया जाएगा. इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड. जिससे कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होती है ना, तो उसी तरीके से स्प्लेन और लिम्फ में भी क्या होगा, मीटिंग होगी कि यार ये जो एंटीजन्स है, ये जो पैथोजेंस है, उनको क्या किया जाए. तो उनको लेके कौन आएगा, मैक्रोफेजेस. क्या लिखेंगे, क्यों मैंने इसे कॉन्फ्रेंस सेंटर बोला, बिकॉज macrophages bring antigens to these organs and present them to B cells
and T cells and present them to B cells and T cells. और फिर डिसाइड किया जाएगा कि ये जो एंटीजन है इसके साथ क्या किया जाए, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, they are also termed as the immunological conference centers. Is it clear? ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, मैक्रोफेजेस आएंगे एंटीजेंस को लेके, ठीक है, पैथोजन को लेके, और उसको प्रेजेंट करेंगे किनके सामने, बी सेल्स और टी सेल्स के सामने, और बी सेल्स और टी सेल डिसाइड करेंगे कि इस पैथोजन का, इस एंटीजन का क्या करना है. सो दिस इज ऑल गोइंग टू बी हैपनिंग इनसाइड द स्प्लेन एंड द लिम्फ नोड्स. नाउ एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जो बी सेल्स होते हैं, इनका काम है एंटीबॉडी बनाना. बी सेल्स फॉर्म एंटीबॉडी while T cells help in formation of antibody. B cells form antibodies. T cells क्या करेंगे, T cell help करते B cell को एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है. So now let's talk about organs तो हो गए. अब बात करते हैं इम्यूनिटी की फिर से. सो देयर इज ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम और देयर इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है. तो ह्यूमोरल मतलब क्या होता है, ह्यूमर, अगर मैं बात करूं ह्यूमर की, इसकी अगर बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स बॉडी फ्लूइड. इसको रिप्रेजेंट करता है, ये बॉडी फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो ह्यूमरल इम्यूनिटी का एक दूसरा नाम भी है एंटीबॉडी mediated immune system. एंटीबॉडी mediated immune system, ठीक है. और मैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम आप बोल सकते हो, या फिर एंटीबॉडी mediated इम्यून सिस्टम बोल सकते हो. सो एंटीबॉडी mediated इम्यून सिस्टम या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, क्योंकि एंटीबॉडी की बात आ रही है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ बी सेल्स. किससे बनी है, बी सेल से बनी है. सो वंस द बी सेल इज अफेक्टेड बाय टी एंटीजन, बी लिम्फोसाइट्स, जब एंटीजन से या फिर एंटीजन उन पे आके अटैक करता है, when the antigens attack the B cells differentiate into, ये जो B cell है ये दो में differentiate हो जाता है. One is plasma cell and another is the memory cell. एक है प्लाज्मा सेल और दूसरा क्या है, मेमोरी सेल. प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, ठीक है. द प्लाज्मा सेल्स आर आल्सो नोन एज द इफेक्टर बी सेल्स. ये तो बी सेल्स ही ना, known as the effector B cells. और
इनके पास देयर इज नो स्पेसिफिक रिसेप्टर एब्सेंट है और इनकी जो लाइफ स्पेन होती है 4 से 5 दिन की होती है। तो मैं लिखूंगा स्पेसिफिक receptor is absent, lifespan is 4 to 5 days, तो लाइफ स्पैन है 4 से 5 दिन का ही है। एंड दे प्रोड्यूस several antibodies. They produce several antibodies per day before they या फिर until they die. जब तक मरते नहीं हैं तब तक 4 से 5 दिन की लाइफ स्पैन, तो 4 से 5 दिन तक वो कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते ही रहेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स। अब मेमोरी सेल्स की अगर बात करें तो मेमोरी सेल्स दे हैव रिसेप्टर्स, दे आर सेंसिटाइज्ड बी सेल्स। मैं इसको रब कर देता हूं सेक्शन को। ठीक है, इतना क्लियर है प्लाज्मा सेल का। तो हम लिखते हैं मेमोरी सेल के बारे में। सो मेमोरी सेल्स की बात करें, सो रिसेप्टर इज प्रेजेंट, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। दे आर सेंसिटाइज्ड बी सेल्स, दे आर सेंसिटाइज्ड बी सेल्स। ठीक है, एंड दे रिकॉग्नाइज सेम एंटीजन इफ इट अटैक्स द सेकेंड टाइम। इसलिए मैंने बोला सेंसिटाइज्ड है, मतलब क्या कर सकते हैं, इट आइडेंटिफाइज सेम एंटीजन इफ इट अटैक्स सेकेंड टाइम। It identifies the same antigen if it attacks the second time। तो क्या होगा, जो रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स, वो काफी क्विक होगा, क्योंकि आप काफी जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे। और लाइफ स्पैन की बात करें बी सेल्स के, लाइफ स्पैन इज फॉर ईयर्स। ठीक है, लाइफ स्पैन क्या है, ईयर्स के लिए। ठीक है, तो जो सेल आपका मेमोरी, आपके एंटीजन को याद रखेगा, उस सेल का नाम क्या है, मेमोरी सेल। एंड दैट मेमोरी सेल इज आल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट, पार्ट ऑफ बी सेल। एंड द बी सेल्स आर पार्ट ऑफ व्हाट, द बी सेल्स आर पार्ट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, सिंपल एंड इजी। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट the cell mediated immune system or the cell mediated immunity। सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम की अगर बात करें, it is also written as CMI। CMI भी बोल सकते हैं। So what is it made up of? जैसे मैंने बोला humoral immunity was made up of the B cells, तो cell mediated immune system किससे बना हुआ है? So it is composed of T lymphocytes। It consists of T lymphocytes
वी हैव वैरायटी ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो जैसे कि एक देखते हैं, दैट इज द टी हेल्पर सेल्स। टी helper cells, which is also written as the TH cells. ठीक है, T helper cells or the TH cells, they are very high in number. They are high in number और ये एक चीज रिलीज करते हैं, release lymphokines. They release lymphokines. What are these lymphokines? So lymphokines क्या करते हैं? Lymphokines, these are stimulating factors. They are interleukins and monocytic colony. Interleukins and monocytic colony stimulating factors. ठीक है, बताए इंटरल्यूकिन्स एंड मोनोसाइटिक कॉलोनी को स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा? लिम्फोकाइंस करेंगे। ठीक है, और जब इंटरल्यूकिन्स स्टिमुलेट हो गए तो इंटरल्यूकिन्स क्या काम करते हैं? सो दे स्टिमुलेट B cells and T cells. Stimulates B cells and T cells. ठीक है, क्लियर है? तो B सेल का नंबर बढ़ेगा, T सेल का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी गुड इम्यून सिस्टम के लिए। जो एड्स पेशेंट होता है, याद रखना आपको, नंबर ऑफ TH सेल is low in AIDS patient. ठीक है, कल भी मैंने आपको काफी सारी बातें बताई थी, जो एड्स पेशेंट में क्या था, उनका नंबर कम होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो TH सेल्स है, इनका नंबर कम रहेगा किसमें? एड्स पेशेंट्स में। दूसरे जो सेल्स है, जैसे आपने लिखा है कंसिस्ट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, उसमें जो दूसरे सेल्स है दोस आर T killer cells। जैसे आपने नेचुरल किलर सेल्स पढ़ा था, वैसे ही वी हैव द T killer cells। ठीक है, they are also known as the TK cells। They are known as the TK cells। Now they are cytotoxic cells which release perforins. They are cytotoxic cells and they release perforins। आपने आगे भी पढ़ा था। ठीक है, perforins क्या करते हैं? So ये they cause microbes and infective cells को क्या करेंगे? उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर देंगे। कौन? परफोरिन्स। तो मैं लिख दूं परफोरिन्स किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट्स से दी microbes and infected cell। kills the microbes and infected cell by क्या होता था? lysis होता था ना, by causing lysis। ठीक है,
They also act against T cells, against कैंसर सेल्स के अगेंस्ट में भी एक्ट करते हैं, एंड दे आर दी वंस विच कॉज ग्राफ्ट रिजेक्शन. ग्राफ्ट इज, अगर आप कोई फॉरेन ऑर्गन बॉडी में लेते हो, किसी दूसरे का ऑर्गन अपनी बॉडी में लेते हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ग्राफ्ट हो जाएगा. तो उसको रिजेक्ट करने का काम भी कौन करते हैं, दोज आर द टी किलर सेल्स. ठीक है. सो व्हेनेवर देयर इज एन ऑर्गन डोनेशन, इफ द ऑर्गन इज गेटिंग rejected by the body, so who is the responsible for it? So those are the T killer cells are responsible. ठीक है. So cytotoxic cells है, release perforins. Perforins का काम आपने previous lecture में देखा था, वो क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स कर देगा. ठीक है. तो फ्लूइड आयंस अंदर एंटर हो जाएगा और सेल बर्स्ट हो जाएगा. So this would lead to the lysis of the microbes and the infected cells, and they also act against the cancer cell and they causes graft rejection. ठीक है. नाउ दिस वॉज बी. अब सी देखते हैं. सो द सी इज टी रिप्रेसर सेल्स. अब नाम से ही आपको पता चलेगा, टी रिप्रेसर सेल्स है, रिप्रेस करने का काम करे. किसको रिप्रेस कर रहे हैं, तो दे आर रिप्रेसिंग द टी हेल्पर एंड द टी किलर सेल्स. ठीक है. क्योंकि अगर ये एक्टिवेटेड रहेंगे तो ये क्या करेंगे, सेल्स का लाइसिस करते रहेंगे, तो उनको भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा आपको. तो कंट्रोल में रखने के लिए जो टी हेल्पर सेल्स है, हम सॉरी टी रिप्रेसर सेल्स है, क्या करेंगे, सप्रेसेस or controls the effect of or let's say the production of T helper cells and T killer cells. It suppresses the production of T helper cells and the T killer cells. And अगर आपका T helper cells का प्रोडक्शन कम हो गया है और T killer cells का प्रोडक्शन कम हो गया, तो यहाँ पे किसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, इम्यून सिस्टम के ऊपर भी तो इम्पैक्ट आ रहा है. तो इन टोटल अगर आप देखो तो जो T रिप्रेसर सेल्स है क्या करेंगे, इट सप्रेसेस दी immune system as well. It suppresses the immune system as well. ठीक है. And the last is the T memory cells. ठीक है. So memory से क्या करेंगे, they would remember the antigens. यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन सा टर्म लिखते हैं अपन, सेंसिटाइज्ड टी सेल्स. दे आर सेंसिटाइज्ड टी सेल्स. ठीक है. मतलब दे हैव दी मेमोरी, दे वुड रिमेंबर दी एंटीजेंस. इसलिए कौन सा टर्म अपन यूज करते हैं, सेंसिटाइज्ड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमेट सेल्स. also called the primate cells. ठीक है. तो अपन यहाँ पे मैं एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, they remember antigens. ठीक है. So this was all about the different types of immunity. ठीक है. आज के केस में अपन ने कौन सा इम्यून सिस्टम देखा, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम देखा. प्रीवियस लेक्चर में इनेट देखा था. एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पूरा डिस्कशन हो चुका है, लिम्फोइड ऑर्गन्स का डिस्कशन हो चुका है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स का भी डिस्कशन हो चुका है, विच आर दी पार्ट्स ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. ठीक है. क्लियर है.
Okay, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we'll go through the new topic. Make sure आप lectures को अच्छे से देखो, अच्छे से notes बनाओ और मुझे notes बनाने के बाद WhatsApp कर देना. ठीक है? Thank you so much.